देखिए, एनसीपी की फैमिली फाइट का थर्ड राउंड शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत शरद पवार ने की है। शंखनाद के लिए दिल्ली को चुनाव लिया। सीनियर पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक के बागी नेताओं के बड़े फैसले के खिलाफ अगर देखा जाए तो वो जाते नजर आए। बात करें पार्टी के अध्यक्ष पद पर दावा को दोहराया गया और इसके साथ ही पवार ने अपनी बात को समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा और ये बात नजर आई खुल करके कि अगर अपने साथियों की हौसला अफजाई करनी है तो फिर से उनका मनोबल जो टूट चुका था उसे बनाने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन सवाल ये है कि जो शरद पवार अब तक दिल्ली के सियासत से जुड़े फैसले भी मुंबई में बैठ करके ले रहे थे, उन्हें बैठक के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या भतीजे की बगावत ने वाकई शरद पवार की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया? अजीत कैंप ने अगर देखा जाए तो अजीत कैंप पर बढ़त बनाने के लिए शरद पवार अब कौन सा दांव चलने वाले हैं, ये सवाल खुल करके सामने आ रहे हैं। तो ये सवाल अगर सामने हैं तो इसके पीछे की वजह है सियासी उठापटक के बाद ये सारी चीजें सामने आती है। मुंबई से दिल्ली तक का ये सफर तय किया जाता है और वहीं अगर अजीत पवार और शरद पवार के खेमे से दांव चले जाते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार फॉरवर्ड प्लानिंग के मामले में शरद पवार भतीजे से मात खा गए। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सीनियर पवार के कैंप का रिएक्शन शार्प होता जा रहा है। इसका सबूत दिल्ली में दिखा, जहां एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स बदल दिए जाते हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इन पोस्टर्स को बदला जाता है। वहीं आपको दो विंडो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एक वीडियो पोस्टर हटाने का है तो दूसरा लगाने का है। जिन पोस्टर्स पर अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर थी उन्हें हटा दिया गया और गद्दार लिखा पोस्टर लगा दिया गया। समझ रहे हैं आप, ये पोस्टर भी लगाना और हटाना राजनीति का हिस्सा है। जिस पोस्टर पर गद्दार लिखा है, अब आप समझिए, जिस पोस्टर पर गद्दार लिखा है दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड उसकी थीम पर सुपर हिट फिल्म बाहुबली पार्ट 1 के पोस्टर से कॉपी करके बनाया गया है, यानी फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस पोस्टर की आप बनावट देखें, पोस्टर में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपने वाला कटप्पा की जगह जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रफुल्ल पटेल से काफी मिलती जुलती दिख रही है। वहीं बात करें बाहुबली की जगह जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है उसकी कद काठी शरद पवार जैसे दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप इस पोस्टर को अगर ध्यान से देखें तो इसके बैकग्राउंड का थीम, इसकी लिखावट, इसकी बनावट, इसके कलर कॉम्बिनेशन से काफी कुछ दिखाई दे रहा है और दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, खास बात यह है कि शरद पवार के खेमे की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में अजीत पवार के लिए सॉफ्ट अप्रोच साफ नजर आई। तो देखिए, पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल से मिलते जुलते चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल से परहेज किया गया। ऐसा क्यों? क्या पोस्टर में अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल को जानबूझकर अवॉइड किया गया? नहीं किया गया। और अजीत पवार को लेकर के शरद पवार कैंप की नरमी के पीछे क्या वजह है, ये सवाल सामने है। तो आप देखिए, इस पोस्टर से ये सवाल हमारे आपके सामने आते हैं। इसी पर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने जब सवाल किया और जवाब तलाशने की कोशिश की तो एनसीपी के दिल्ली वाले दफ्तर वो पहुंचे, लेकिन एनसीपी कैंप का कोई भी नेता इस मामले पर कैमरे पर आकर के कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुआ। पोस्टर और होर्डिंग्स में, नारों में या फिर बयानों में अजीत पवार का नाम बहुत कम आ रहा है। अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब हमने जो है इस पर एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं से बात की है तो उनका ये कहना है कि अजीत पवार का तो वो स्टेचर ही नहीं रहा है, कभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं है, तो आखिर उनको जानता ही कौन है और इसी वजह से उनका नाम लेने से फायदा क्या। लेकिन यहां ये याद दिलाना होगा कि अजीत पवार ही वो है जिनके नेतृत्व में पार्टी में टूट हुई है, लेकिन एनसीपी में या ये कहा जाए शरद पवार गुट में अभी भी सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। जिन निलंबित विधायकों की बात भी की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात हो रही है, उसमें भी 9 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, अजीत पवार का सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपने आप में कुछ सवाल जरूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।